इसके बाद है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो हम ये पढ़ने वाले हैं और संपूर्ण चैप्टर 13 के 13 चैप्टर करने वाले बहुत ही आसानी के साथ। तो आप जुड़े रहे अंगद मैथ के साथ। हम आगे बढ़ते हैं और आगे में देखने वाले हैं कि आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है और उसमें हमें कितना पास मार्क के लिए रिक्वायर है। और इसके साथ ही हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप जुड़े रहें। ये आप नोट कर सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ये होता है मैथ का बुक 1 और बुक दूसरा बुक, जिसमें हमें पहले में पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं संबंध एवं फलन। दूसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और मैट्रिक्स से कहते हैं, डिटरमिनेंट को सारणी कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को सांद्रता एवं अवकलनीयता कहते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको इसका ही यूज होता है इसमें। इंटीग्रल समाकलन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब समाकलनों का अनुप्रयोग, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित, और 3D मतलब 3D क्या कहते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग को रैखिक प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता ये कहते हैं हिंदी में। तो आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हम डिस्कशन करने वाले कि कितना नंबर का होता है। तो हम बात करें इसका सिलेबस के बारे में। मैथ सिलेबस 12 BSc में, तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो 100 अंक का होता है, जिसमें से हमें हर हाल में 33 या 33 से अधिक लाना होता है पास के लिए। और मैक्सिमम होता है 100। तो मैथ का जो सिलेबस है, मैथ का जो अंक मार्किंग है वो टोटल कितना का होता है, 100 नंबर का। इसमें से हमें पास होने के लिए 33 अंक होना जरूरी है, और इसे मतलब 33 होना ही चाहिए, और हर हाल में 33 या 33 से ज़्यादा हो सकता है पास के लिए, लेकिन अभी 33 ही है, तो हर हाल में 33 होना चाहिए। और इसके बाद क्या कहते हैं कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो 12th में है बिहार बोर्ड के लिए, इसमें आपको 33 अंक होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। मैथ 33, हिंदी 33 और इंग्लिश 33। और साइंस जो होता है, फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपका 80 मार्क का होता है, इसमें से 22 नंबर चाहिए। और यहाँ पे केमिस्ट्री की बात किया जाए, केमिस्ट्री 80 नंबर का 70 नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। 70 में 22 अंक चाहिए पास के लिए, और ये भी 70 अंक का होता है, 70 अंक होता है, यानी इसमें भी 22 अंक चाहिए। यानी फिजिक्स की बात किया जाए यानी अगर साइंस का सिलेबस किया जाए, PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स का बात किया जाए, फिजिक्स
भौतिकी, केमिस्ट्री, मैथ यानी गणित, और ये रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। फिजिक्स का बात किया जाए यानी भौतिकी का, इसमें जो पेपर होता है आपका, पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, 70 अंक टोटल, और जिसमें 30 अंक प्लस 30 प्रैक्टिकल होता है जो आपको कॉलेज से मिलता है। इसमें से पास के लिए हमें कम से कम 22 अंक होना जरूरी है, 22 अंक। और यहाँ से भी आपको क्या मिलता है, यहाँ से भी आपका 70 अंक का एग्ज़ाम होता है, 70 अंक, और प्लस 30 अंक का होता है प्रैक्टिकल, 30 अंक प्रैक्टिकल। यानी दोनों जो होता है पेपर, और इसका जो बात किया जाए मैथ का, मैथ का जो पेपर होता है, मैथ जो होता है, मैथ आपका होता है टोटल 100 अंक का, जिसमें से आपको मैथ जो होता है आपका वो 100 अंकों का होता है, और इसमें से आपको पास होने के लिए हर हाल में 33 अंक होना चाहिए, 33 अंक होना चाहिए। यानी तीनों को जोड़ दिया जाए, PCM, तो यानी टोटल होता है आपका एग्जाम 70 70 100, यानी 70 70 70 प्लस 70 प्लस 100, और प्लस स्कूल से जो प्रैक्टिकल देता है 60 30 प्लस 30, ये 60, ये होता है आपका प्रैक्टिकल। तो यानी ये जो हो गया 70 70 100 30 30 60, यानी 300 होता है। 300 का आपका पेपर होता है वो सिर्फ 240 का होता है लिखित, और आपका जो स्कूल से मिलता है वो 60 अंक प्रैक्टिकल के तौर पे आपको मिलता है। तो टोटल जोड़ के हो जाता है कितना, 300 मार्क्स। और आपका टोटल जो एग्जाम होता है PCM प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, ये मिला के आपका होता है 500 अंक का, जिसमें से आपको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए 300 अंक, 300 मार्क्स चाहिए, और सेकेंड के लिए 225 या इससे कुछ 25 मार्क्स रिक्वायर है। तो आप टारगेट लेके चले इस 300 में कम से कम 280 70 आ जाए, क्योंकि आपको 60 अंक तो उधर मिलने ही वाला है, कॉलेज से स्कूल से आपको मिल जाएगा, जो कॉलेज है आपका उससे मिल जाएगा, और आपका जो मैथ है, मैथ में आप चाहे तो इसको 100 में 100 कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ने वाला है, और आप थोड़ा सा हार्डवर्क कर लेते तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। इधर आप 70 है, 70 आप इस जो एग्ज़ाम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसको हम समझाने वाले हैं कि 70 में है, 70 अंक में आपका कितना ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का जो सिनेरियो है वो बहुत ही आगे है। इसमें 35 का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 35 का सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव में भी 2 टाइप का होता है, एक 5 अंक का होता है और एक 2 अंक का होता है। फिर इसी प्रकार है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी होता है 70 अंक का, जिसमें 35 अंक का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 35 अंक का सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव में 2 टाइप होता है, एक 2 मार्क्स का होता है, एक 5 मार्क्स का होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम पहले क्लास से पहले यही डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें समुंदर का पता ही नहीं होगा तो तब तक उसमें हम चलते जाएंगे। तो उससे पहले समुंदर में जाने से पहले उसकी गहराई का पता लगाते हैं फिर। तो इस प्रकार ये बोर्ड एग्जाम है, तो इसमें हम कूदने से पहले ही सिलेबस जान लें
फिर आसानी से इसमें हम फिजिक्स में आपका जो होता है 70 अंक का ये टोटल होता है। 70 फिजिक्स और प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का सिलेबस एक ही तरह है। अभी फिजिक्स में आपका होता है टोटल, ये जो होता है टोटल जो ये होता है ये 70 मार्क्स का होता है एग्जाम आपका। 70 मार्क्स में क्या होता है 35 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर और 35 मार्क होता है आपका 35 मार्क सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव में भी दो टाइप होता है, आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव करने का मतलब आपको 1 घंटा के लिए पेपर मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव जितना का 35 है तो 35 की जगह आपको सवाल टोटल रहेगा कितना 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी 70 अंक रहेगा आपको, 70 क्वेश्चन रहेगा आपको, 70 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें से आपको जवाब देना कितना 35, किसी भी 35 को आप चुन के सवाल दे सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं, यानी 35 क्वेश्चन का 70 देना होता है। अब इसमें हम बात करें तो इसमें भी दो टाइप होता है, एक सब्जेक्टिव में 2 अंक का 2 अंक वाला और एक होता है 5 अंक वाला। 2 अंक वाला और 5 अंक वाला। 2 अंक वाला क्या कितना होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 दूना 35 अंक 10 दूना 20 10, यानी टोटल 20 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। 10 यानी 20 मार्क्स। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपका कितना 20 ये हो गया, 15 चाहिए, यानी 6 क्वेश्चन यहाँ रहता है। 6 क्वेश्चन में से आपको कितना जवाब देना रहता है 3 क्वेश्चन, यानी ये 5 अंक का होता है, यानी 15 अंक 15 मार्क्स का हो गया, यानी 20 प्लस 15 35 और ऑब्जेक्टिव 35 70 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका। ठीक इसी प्रकार मैथ में 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव पेपर, 50 मार्क का सब्जेक्टिव में भी 2 ग्रुप, एक 2 टाइप 2 अंक 2 मार्क्स और एक 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में आपका कितना हो जाएगा 15 क्वेश्चन, आपको 30 क्वेश्चन इधर मिलने वाला है और 2 अंक वाला में, और आपको सब्जेक्टिव पेपर में मिलने वाला है आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, उसमें मिलने वाला 8 को क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 4 को आपको बनाना है। तो आज हो गया ये सिलेबस डिस्कशन। तो कल से हम आने वाले हैं लेके, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, अगर हुआ तो रिलेशन एंड फंक्शन, या हो सकता है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी 5 चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या दूसरा से भी कर सकते हैं। तो कल देखते हैं कौन सा सही रहेगा। तो आपको आई होप यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें अंगन मैथ्स के साथ। जय हिंद। ये प्लस माइनस सब क्या होगा, जब पाए में से कुछ घटेगा तो इसका मान चेंज नहीं होगा, देखो ना।